back to the channel and today we are going to talk about geography from Lucent book. ये अपडेटेड बुक से मैंने कवर किया है. थोड़ा ब्लर हो गया फर्स्ट पेज, सो जस्ट एक्सक्यूज, बट आई विल एक्सप्लेन तो यूल गेट टू नो व्हाट आई एक्जैक्टली वांटेड टू से. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो सी, जब हम जोग्राफ़ी की बात करते हैं तो जोग्राफ़ी का क्या मतलब है. जोग्राफ़ी वर्ड जो है इट केम फ्रॉम टू वर्ड्स, जियो और ग्राफो. ठीक है, जियो और ग्राफो दोनों का जॉइंटली मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. और ये जो टर्म है जोग्राफ़ी, ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इरास्टोथेनिस ने किया था. ठीक है, जो प्राइमरी लेवल अरेंजमेंट है इस सब्जेक्ट का वो ग्रीक्स ने किया था. इरास्टोथेनिस पहले थे जिन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी इक्वेटर की लेंथ को. तो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, इट वॉज इरास्टोथेनिस. ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कैलकुलेट किया था सरकमफ्रेंस अर्थ का. यानी क्या क्या दो चीज़ें कैलकुलेट की थी, इक्वेटर की लेंथ को और सरकमफ्रेंस ऑफ द इक्वेटर को. और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जियोडेसी और फादर ऑफ जोग्राफ़ी कहा जाता है. इन्होंने जोग्राफिकल ट्रीटीज़ लिखी थी जिसका नाम था जोग्राफिका. तो यहाँ पे तीन बातें आपको समझ में आई. फादर ऑफ जोग्राफी इरास्टोथेनिस थे. इन्होंने क्या क्या किया था, लेंथ ऑफ द इक्वेटर कैलकुलेट की थी, सरकमफ्रेंस कैलकुलेट की थी अर्थ की, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ जियोडेसी और फादर ऑफ जोग्राफी कहा जाता है. ठीक है, और इन्होंने एक ट्रीटी लिखी थी जिसका नाम था जोग्राफिका. नेक्स्ट है हेकेल्थियस. ठीक है, हेकेटियस जो है ये ग्रीक ऑथर थे. इनका एक फेमस बुक है गेस पीरियोडोस. क्या है, गेस पीरियोडोस. ठीक है, गेस पीरियोडोस जो इनकी बुक थी इसका मतलब भी है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट है हिपार्चस. तो अभी तीन पता लगे आपको, पहला इरास्टोथेनिस, दूसरा हेकेटियस, तीसरा हिपार्चस. हिपार्चस पहले पर्सन थे जिन्होंने सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया था. किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ असायरियन मैथमेटिक्स. इन्होंने एस्ट्रोलैब इन्वेंट किया था ताकि ये लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन कर सके और लैटिट्यूड भी. नेक्स्ट है एरिस्टोटल, बहुत ही फेमस थिंकर है ये. ठीक है, इन्होंने बताया था अर्थ के शेप के बारे में कि ये स्फेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड रीजनिंग. तो हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट अर्थ इज स्फेरिकल, इट वॉज एरिस्टोटल. और किस बेसिस पे, साउंड रीजनिंग के बेसिस पे. नेक्स्ट है टॉलमी. ये एक फेमस रोमन स्कॉलर है. और कार्टोग्राफी द वन हु ड्रॉज मैप और जनरल जोग्राफी. टॉलमी की जो आर्टिकल है, इन्होंने जोग्राफर्स को काफ़ी इंस्पायर किया था और रिसर्चर्स को भी ग्रेट एजेस ऑफ डिस्कवरीज के टाइम में, ताकि टू डिस्कवर द टेरा इनकॉग्निटा मोड, पता है ना, इनविजिबल मोड, और द अननोन लैंड्स. ठीक है, तो टॉलमी के बारे में आपने क्या पढ़ा, रोमन स्कॉलर थे, क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछ लेता है कि कौन कहाँ से था. तो टॉलमी रोमन स्कॉलर था. ठीक है, इन्होंने ग्रेट एजेस ऑफ डिस्कवरी और डिस्कवर द टेरा इग्नोटिटा और द अननोन लैंड के ऊपर लोग जोग्राफर्स को काफ़ी इंस्पायर किया था. एक और रोमन जोग्राफर है स्ट्रैबो. ठीक है, इन्होंने कहा था कि अर्थ जो है ओब्लोंग है. नेक्स्ट है हिस्टोरिया नेचुरलिया. ये भी प्लिनी की फेमस बुक है. थेल्स पहले स्कॉलर थे जिन्होंने अर्थ को मेज़र करने की कोशिश की थी. एनाक्सिमेंडर पहले थे जिन्होंने मैप्स ड्रॉ किया था और इनको पहला कार्टोग्राफर बोला जाता है. नाउ यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन हु वाज नोन एज कार्टोग्राफी के ऊपर किसने पहली बार बोला था. तो कार्टोग्राफी भी मैंने बताया था आपको. द वन हु ट्राइड टू कार्टोग्राफी के ऊपर काफ़ी फेमस जो रोमन स्कॉलर थे उनका नाम टॉलमी था. और हु वाज नोन एज द फर्स्ट कार्टोग्राफर. सो द फर्स्ट कार्टोग्राफर इज़ एनाक्सिमेंडर. राइट, थेल्स और एनाक्सिमेंडर यानी इन दोनों ने साथ में, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिकल जोग्राफी. अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ हिस्ट्री हु, हेरोडोटस. सारी हिस्ट्री जो है जोग्राफिकली उनको ट्रीट करना चाहिए और सारी जोग्राफी को हिस्टोरिकली हमें ट्रीट करना चाहिए. राइट, ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर जिसने ट्राई किया था मेरिडियंस बनाने की कोशिश की थी मैप में. आपने मेरिडियंस के बारे में पढ़ा होगा, प्राइम मेरिडियन, ऑब्वियसली. ठीक है, 380 to 1200 AD के पीरियड को डार्क एज कहा जाता है क्रिश्चियन कंट्रीज़ में, बिकॉज इस टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट और रिवॉल्यूशनरी थाट्स और डिस्कवरीज जो है इम्पॉर्टेंट मतलब डिस्कवर नहीं हुई थी. देयर वाज नो इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी थाट्स और डिस्कवरीज. ठीक है, नेक्स्ट इंडियंस कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट.
ऋग्वेदा में डिस्क्रिप्शन है स्टार्स के बारे में, ठीक है। हालांकि इंडियन एस्ट्रोलॉजी अराउंड 600 BC में जब इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसको एज ऑफ बुद्धा कहा जाता है। रिमेंबर, एज ऑफ बुद्धा क्या है? 600 BC। तो ऋग्वेदा जो है 5 सीजन्स इन इंडिया भी डिस्क्राइब करता है। एक फेमस इंडियन जोग्राफर है आर्यभट्टा, तो नहीं होगा आपने, आर्यभट्टा। इन्होंने कहा था अर्थ इज स्फेरिकल बॉडी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, और इसके अलावा और किसने कहा था? एरिस्टोटल ने भी कहा था कि अर्थ इज बीइंग स्फेरिकल, ठीक है। नाउ he also tried to calculate circumference as 24,835 mile, which is very close to the present calculation of 24,800 miles. आर्यभट्टियम इनकी फेमस बुक थी। इसके अलावा 2 और बुक्स थी, भूगोल और सूर्य सिद्धांत। नेक्स्ट है वाराहमिहिर, ये मोस्ट फेमस जोग्राफर थे इंडिया के आफ्टर आर्यभट्टा, ठीक है। इन्होंने सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्होंने 5 कॉन्सेप्ट ऑफ तो इन्होंने 5 कॉन्सेप्ट बताई थी किसकी? वाशिष्ठ की। सॉरी, वर्ड्स थोड़े वैसे से हो गए, वाशिष्ठ की, ठीक है। इसके अलावा ही ऑल्सो राइट अबाउट पैतामा पोलस, ठीक है, पोलस, देन सौर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है गोमैक। अपनी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटीज़ में इन्होंने बोला था, जिसको पंच सिद्धांतिका लोग कहते थे। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, वाराहमिहिर ये मोस्ट फेमस जोग्राफर थे इंडिया के आर्यभट्ट के बाद। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में, और इन्होंने 5 कॉन्सेप्ट वशिष्ठ, पैतामह, पोलस, सौर एंड गोमैक के बारे में बात की थी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटीज़ पंच सिद्धांतिका में। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्ता। सो ब्रह्मगुप्ता ने ब्रह्म सिद्धांता लिखा था। क्या लिखा था ब्रह्मगुप्ता ने? ही रोट अबाउट ब्रह्म सिद्धांता, राइट। और खंड काव्य, ये 2 ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, जिसको ट्रांसलेट किया था अरेबिक में ड्यूरिंग द रेन ऑफ कैलिफ हारून अल रशीद इन बगदाद। नॉट दैट रेलेवेंट। भास्कराचार्य के बारे में मैं बात करती हूँ। इन्होंने लिखा था सिद्धांत शिरोमणि और करना कुतूहल, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि एंड करना कुतूहल, ओके। ये क्या है? कैलकुलेशंस है एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। अब यहाँ पे तुमको 3 मिल गया, कौन कौन? एरिस्टोटल मिला, देन आपको आर्यभट्ट मिल गया, नेक्स्ट है भास्कराचार्य। इन्होंने भी किसके बारे में बात की है? इन सब ने बात की है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और अट्रैक्ट करता है एवरीथिंग ग्रेविटेशन के फोर्स के द्वारा। लीलावती और बीजगणित, लीलावती मैं लिख देती हूँ, लीलावती और बीजगणित, ठीक है, ये इनके फेमस बुक्स हैं मैथमेटिक्स पे। इंडिया को जम्बू द्वीप कहा जाता था, ठीक है, पुरानाज में। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को महेंद्र मलाई कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? महेंद्र मलाई। तो भारत को कहा जाता था जम्बू द्वीप, ठीक है, और भारत के ईस्टर्न पार्ट को क्या कहा जाता था? महेंद्र मलाई एंशिएंट टाइम्स में। जो अर्ली इंडियन जोग्राफर्स हैं, इन्होंने कहा कि प्राइम मेरिडियन पास करता है उज्जैन से। कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पार्टिकल दिया था 1964 में, ठीक है। तो किसने दिया था? कॉस्मोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए हिग्स ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एक हिग्स। इन्होंने कहा था गॉड पार्टिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जो कि बोसोन थ्योरी और सत्येंद्र नाथ बोस ऑफ इंडिया की थ्योरी पे बेस्ड था, ठीक है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बैतुल हिकमा, ठीक है, ये कैलिफ हारून अल राशिद के पैट्रोनोइज में इस्टेब्लिश किया गया था। नॉट रेलेवेंट, यू कैन स्किप दिस पार्ट। अरब जोग्राफर अल ख्वारिज़मी, इन्होंने एक बुक लिखी थी सिंध हिंद, ये इट कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अल ख्वारिज़मी ने कौन सी किताब लिखी थी? सिंध हिंद, और ये कहाँ के थे? अरब के थे। कैलिफ अल मामून इन्होंने टॉलेमी की ट्रीटी को ट्रांसलेट किया था अरेबिक में विद द टाइटल एल्माजस्ट। तो रिमेंबर, टॉलेमी की ट्रीटमी
को कैलिफ अल मामून ने ट्रांसलेट किया था अरेबिक में, जिसका टाइटल इन्होंने दिया था अलमागेस्ट। किताब अल अशकल, ठीक है, ये पहला क्लाइमेटिक एटलस था जो अल बलाखी ने प्रिपेयर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अल बुरूनी, ठीक है, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी किताब अल हिंद, ठीक है, कब 1030 AD में, किसमें अरब वर्ल्ड में 11th सेंचुरी को टर्म किया जाता है पीरियड ऑफ अल बुरूनी। इनकी फेमस बुक अल बुरूनी की और क्या क्या है, अल कनूम अल मसूदी वॉज रिटन इन द सेम स्टाइल एज टॉलमीज अलमागेस्ट। अरब पहले थे जिन्होंने सीजनल अकाउंट ऑफ मॉनसून के बारे में प्रेजेंट किया था। मार्को पोलो ग्रेट ट्रेड ट्रैवलर थे 13th सेंचुरी के, जो पहली बार मेडिटेरियन से पैसिफिक ओशन को ट्रैवल किए थे। 1498 में एक फेमस पोर्टुगीज़ ट्रैवलर वास्को द गामा, ऑब्वियसली बात है, कैलिकट में आए थे इंडिया में, किससे, विया केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और इस तरीके से उन्होंने न्यू सूट रूट टू इंडिया डिस्कवर किया था। तो जनरली क्वेश्चन ये आता है कि वास्को द गामा इंडिया में कब आए थे, 1498 में आए थे, उसके बाद एक और बार आए थे, ठीक है, आफ्टर 5 years या। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये गेनेवा के रेसिडेंट थे, ठीक है, इन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था, जो कि उस टाइम पे जिसको न्यू वर्ल्ड कहा गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टोफर कोलंबस गेनेवा के रेसिडेंट थे, इन्होंने अमेरिका को न्यू वर्ल्ड के नाम से न्यू वर्ल्ड का टाइटल दिया था, और न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिका के नाम से पहले अमेरिका का नाम न्यू वर्ल्ड था, और जो न्यू वर्ल्ड था उसका नाम अमेरिका रखा गया एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर अमेरिगो वेस्पुकी के बाद, ठीक है। पोर्टुगीज़ ट्रैवलर मैगेलन ये पूरी दुनिया घूमे थे 1520 AD में, ठीक है। होलैंड द ट्रैवलर सेलर ऑफ होलैंड, तास्मान होलैंड के थे, इन्होंने तास्मान से तास्मानिया डिस्कवर किया था एंड ट्रैवल किया था न्यूजीलैंड। एक और है कैप्टन जेम्स हुक, ये एक इंग्लिश सेलर थे जो कि अंटार्कटिका में घूमे थे, ठीक है, 1772 से 1775 में, जबकि रोवाल्ड एम्यूथसन डिस्कवर किया था साउथ पोल इन 1911। इन्होंने हवाईयन आइलैंड भी डिस्कवर किया था। आई एम रिपीटिंग अगेन, याद रखना 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। कैप्टन जेम्स कुक ये अंटार्कटिका में घूमे थे, ठीक है, और रोवाल्ड एम्यूथसन ने साउथ पोल डिस्कवर किया था और हवाईयन आइलैंड भी डिस्कवर किया था। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, हवाईयन आइलैंड किसने डिस्कवर किया था, तो इट्स रोवाल्ड एम्यूथसन एंड हु ट्रेवल्ड अराउंड द अंटार्कटिका, कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। फेमस डिस्कवर, या ये भी याद रखना जेम्स कुक इंग्लिश थे, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे रोवाल्ड एम्यूथसन का लिखा नहीं है तो ही इज़ ऑल्सो इंग्लिश ट्रेवलर। फेमस डिस्कवरीज रेनेसांस पीरियड में क्या क्या थे, प्रिंटिंग प्रेस, सोलर सिस्टम कोपरनिकस के द्वारा, ठीक है, टेलीस्कोप गैलीलियो के द्वारा, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वर्क्स केपलर के द्वारा, स्फेरॉइड शेप ऑफ द अर्थ न्यूटन के द्वारा, ठीक है। वेरेनियस इन्होंने डाइकोटॉमी ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के बारे में बताया था एंड रीजनल ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम। जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने अपनी फेमस बुक कॉस्मोस लिखी थी, जो इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉस्मोलॉजी के डेवलपमेंट में। हम्बोल्ट जो थे वो पहले पर्सन थे जिसने आइडिया दिया था कि कैसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कैनाल पनामा इस्थमस पे। हम्बोल्ट जो है इन्होंने इस टर्म को क्लाइमेटोलॉजी हम्बोल्ट ने एक टर्म कॉइंट की थी क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, और दूसरा क्या था, परमाफ्रॉस्ट। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, हु टर्म द कॉइंट क्लाइमेटोलॉजी, इट वाज हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, एक जर्मन जोग्राफर थे ये याद रखना, आजकल क्वेश्चंस में पूछ लेता है कहाँ से थे ये, तो ये जर्मन थे, ठीक है। ये पहले थे जिन्होंने ईसोथर्म को डिपिक्ट किया था मैप में, ठीक है, और इस कंट्रीब्यूशन के कारण हम्बोल्ट को फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी को रिकग्निशन एक्चुअली में 19th सेंचुरी AD में मिला था। अर्ली 20th सेंचुरी में ज्योग्राफी जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बारे में ये बताता था। टेक्निकली ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे किया कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन, किस किस के द्वारा, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। इसके 2 थ्योरीज थे। जर्मन जोग्राफर रेडजल, अब ये याद रखना, रेडजल क्या थे, जर्मन जोग्राफर थे, इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। इनकी फेमस बुक थी एंथ्रोपोजोग्राफी। इस बुक में इसके थॉट्स आइडेंटिकल थे डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से। रेडजल को फादर ऑफ लेबेंसराउमे भी कहा जाता है। लेबेंसराउमे कॉन्सेप्ट, लेबेंसराउमे क्या है, एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल रीजन जहाँ डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व किया था, ठीक है।
इनकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी कंपेयर की जाती है, अपनी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इन्होंने कंपेयर किया था स्टेट को ऑर्गेनिज्म से और कहा कि एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री जो है इट इज़ अ नीड टू फुलफिल नेचुरल बायोलॉजिकल नीड। फ्रेंच ज्योग्राफिकर विदाल दे ला ब्लाचे, ये फाउंडर थे पॉसिबिलिज्म के, इनको रियल फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। रिमेंबर, ह्यूमन ज्योग्राफी के फाउंडर फादर किसको कहा जाता है रेड्जल को, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के रियल फाउंडर किसको बोलते हैं, विदाल दे ला ब्लाचे को। ये एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। ब्रिटिश ज्योग्राफर मैकिंडर ने फेमस कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, इसका नाम था हार्टलैंड थ्योरी। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, हु गेव हार्टलैंड थ्योरी? ये मैकिंडर ने दिया था अपनी फेमस बुक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में, ठीक है। इन्होंने कहा कि वन हु रेन्स इन द ईस्टर्न यूरोप विल कंट्रोल द हार्टलैंड, यानी जो ईस्टर्न यूरोप में होगा वो हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा, और जो हार्टलैंड में रहेगा वो सरकमफ्रेंस को डिटरमाइन कर पाएगा हार्टलैंड का, और उसके बाद उसका कंट्रोल भी होगा कॉन्टिनेंट पे, और जो कॉन्टिनेंट में होगा वो कंट्रोल करेगा पूरा होल वर्ल्ड। अमेरिकन ज्योग्राफिकर कार्ल ऑटविन सॉर को फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। सो ये अर्ली थ्योरीज़ हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम यूनिवर्स एंड गैलेक्सी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ब्रिटिश ज्योग्राफिकर हर्बर्टसन ने डिवाइड किया वर्ल्ड को 15 नेचुरल रीजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इसीलिए इन्हें फर्स्ट पर्सन कहा जाता है जिन्होंने नेचुरल ज्योग्राफी को स्टडी किया था। रिमेंबर, हर्बर्टसन पहले पर्सन थे जिन्होंने नेचुरल ज्योग्राफी को स्टडी किया था, और ये एक ब्रिटिश ज्योग्राफर था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिवर्स गैलेक्सी करेंगे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द सब्सक्राइब बटन for more such interesting videos.